टू ईरा करंट अफेयर्स। आज हम 4 अप्रैल के करंट अफेयर पढ़ेंगे। काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब ईरा करंट अफेयर्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन आरएलवी एलईएक्स का सफल परीक्षण किया है। इसरो और इसके सहयोगियों ने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज एटीआर चित्रदुर्ग कर्नाटक में इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस मिशन को डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स की मदद से पूरा किया गया। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आरएलवी को भारतीय वायुसेना के एक चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से रिलीज किया गया। यह व्हीकल लैंडिंग स्पेस रीएंट्री लैंडिंग के समान थी। जिस प्रकार कोई स्पेस क्राफ्ट अर्थ के लिए अप्रोच करता है, उसी प्रकार यह विमान भी 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लैंड हुआ। यह एक हाई स्पीड और मानव रहित लैंडिंग के समान थी। दूसरा प्रश्न, 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता भारत की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु मैड्रिड स्पेन मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग से हार गई हैं। विश्व की 11वें नंबर की खिलाड़ी और टूर्नामेंट में दूसरी वरीयता प्राप्त सिंधु का वर्ष का यह पहला फाइनल था। 12वें नंबर की तुंजुंग ने इससे पहले सेमीफाइनल में टॉप सीड और पूर्व ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन को हराया था। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु तुंजुंग के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाई और मात्र 28 मिनट में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 23 वर्षीय तुंजुंग की सिंधु के खिलाफ 8 मुकाबलों में यह पहली जीत है और यह उनका पहला वर्ल्ड टूर खिताब है। जापान के केंटो निशिमोटो ने मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में कांता सुनेयामा को हराकर पुरुष खिताब जीता। भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सलीम दुरानी का 88 साल की आयु में निधन हो गया है। वह पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। उन्होंने यह सम्मान 1960 में जीता था। सलीम दुरानी भारत के लिए 29 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने एक शतक 7 अर्धशतक की मदद से 1202 रन बनाए, साथ ही 75 विकेट भी लिए। सलीम दुरानी का जन्म 11 दिसंबर 1934 को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। जब वह 8 वर्ष के थे तो उनका परिवार पाकिस्तान के कराची जाकर बस गया। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय दुरानी का परिवार भारत आ गया। ऐसा कहा जाता है कि दुरानी दर्शकों की डिमांड पर छक्के लगाया करते थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आमंत्रण पर भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत के 3 दिन के दौरे पर 3 से 5 अप्रैल तक भारत आए हैं। वे राष्ट्रपति व पीएम मोदी से मिलेंगे। केंद्र सरकार ने शिपिंग लाइन शुल्क, परिवहन शुल्क जैसे आयात व निर्यात की निकासी प्रक्रिया के लिए आवश्यक भुगतानों के लिए डिजिटल लेन देन को सक्षम बनाने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन का सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन का सागर सेतु ऐप सभी संबद्ध हितधारकों के लिए हाथ में रखे जाने वाले उपकरण पर सभी सुविधाओं की आसान पहुंच में मदद करेगा। यह मोबाइल ऐप डाटा संबंधी आदान प्रदान को इस तरह सुनिश्चित करेगा कि स्वीकृति एवं निगरानी संबंधी सूचनाएं बंदरगाह एवं मंत्रालय के अधिकारियों और हितधारकों को भी तत्काल उपलब्ध हो जाएं। हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह मींस डायमंड जुबली 60 साल पूरे होना का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने शिलोंग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। उन्होंने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह के सिलसिले में स्मारक डाक टिकट व स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने सीबीआई के ट्विटर हैंडल का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। इटली में पेश किए गए एक कानून के मसौदे के अनुसार सरकारी कामकाज में अंग्रेजी व अन्य विदेशी शब्दों का उपयोग करने पर 1 लाख पाउंड तक का जुर्माना किया जाएगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस मसौदे का समर्थन किया है। मसौदे में सभी विदेशी भाषाओं के लिए जुर्माने की बात कही गई है, लेकिन अंग्रेजी को खास तौर पर निशाना बनाया गया है और अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करने पर 1 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया जाएगा। मसौदे में कहा गया है कि अंग्रेजी के कारण इटली भाषा का उपयोग कम हो रहा है, इटालियन भाषा का उपयोग। अब समय ब्रिटेन जो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, इसलिए अंग्रेजी के उपयोग का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। चित्र में आप वहां की प्रधानमंत्री व वहां के राष्ट्रीय झंडे को देख सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। चित्र में आप उन्हें देख सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प के बोर्ड के अनुसार उनकी नियुक्ति 1 मई 2023 से प्रभावी होगी। वह कंपनी के वर्तमान में सीएफओ के रूप में कार्यरत हैं। पवन मुंजाल बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्णकालिक निदेशक बने रहेंगे। हीरो मोटोकॉर्प भारत की एक बहुराष्ट्रीय मोटरसाइकिल व स्कूटर निर्माता कंपनी है। भारत में प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको देखते हुए नेशनल मैरीटाइम वीक की शुरुआत की गई है, जो 30 मार्च से हुई है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय समुद्र सप्ताह की शुरुआत पर कहा कि यह बंदरगाह आधारित विकास व आर्थिक समृद्धि के प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगा।
इस दिवस के महत्व को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा 30 मार्च से 5 अप्रैल तक राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह मनाया जा रहा है। रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव के अनुसार हरियाणा में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 100% पूरा हो चुका है। अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश का भी 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल इंडियन रेलवे का पहला 100% इलेक्ट्रिफाई रेलवे मंडल है। भारतीय अमेरिकी सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स इंजीनियर अमित क्षत्री को नासा ने अपने नए मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। नासा ने घोषणा की है कि अमित क्षत्रिय तत्काल प्रभाव से नासा के पहले कार्यालय प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा और मंगल पर एजेंसी की मानव अन्वेषण गतिविधियों को अंजाम देना है। अमित ने 2003 में अंतरिक्ष कार्यक्रम में अपना कैरियर एक सॉफ्टवेयर व रोबोटिक्स इंजीनियर के रूप में शुरू किया था। चित्र में आप अमित क्षत्रिय को देख सकते हैं। अंतिम प्रश्न के रूप में यहां हिमाचल के कैबिनेट मंत्रियों को दिखाने का प्रयास किया गया है। चित्र में सबसे ऊपर से नीचे की ओर क्रम में चित्रों को लगाया गया है। सबसे पहले हमारे धनीराम शांडिल्य जी हैं, जो हिमाचल में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के मंत्री हैं। ये सोलन से विधायक हैं। दूसरे नंबर पर चंद्र कुमार जी हैं, जो कृषि मंत्री हैं और ज्वाली विधानसभा से सदस्य हैं। उनके साथ तीसरे नंबर पर हर्षवर्धन चौहान जी हैं, जो शिलाई से विधायक हैं और यह हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री हैं। चौथे नंबर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी हैं, जो कि किन्नौर से विधायक हैं। उनसे अगला चित्र रोहित ठाकुर जी का है, जो शिक्षा मंत्री हैं और वे जुब्बल कोटखाई से विधायक हैं। सबसे आखिर में जो दो तस्वीरें हैं, पहले में अनिरुद्ध सिंह जी हैं, जो पंचायत राज मंत्री हैं, वह आखिर में विक्रमादित्य सिंह जी हैं, जो हिमाचल सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब ईरा करंट अफेयर्स। धन्यवाद।